हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? मस्त ना। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 को शुरू किया और तकरीबन 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट किया। आज से हम एक और नया वीडियो लेंगे और आज का मेरा टारगेट है कि मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो कंप्लीट कर रहा हूं। हम आज के इस लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। देखो, बेसिकली हेनरी मोज़ले नाम के एक साइंटिस्ट थे। हेनरी मोज़ले नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने खास करके यहां पर हमें कुछ पीरियोडिक लॉस बताए थे। देखो, बेसिकली ये वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ही वॉज द साइंटिस्ट doing experiment on एक्सरे। ये वही साइंटिस्ट थे जो एक्सरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, यस। अब यहां पर ध्यान देना कि भाई यहां पर उन्होंने रूल दिया था कि अंडर रूट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अब बेसिकली ये अंडर रूट एफ क्या होता है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट समझ लो। आप इसको क्या समझेंगे? दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट समझ लो। और यहां पर सी, यहां पर बेसिकली सी नहीं आएगा, बेसिकली जेड आएगा। और ये जेड का मतलब क्या होता है वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि भाई जेड जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, किस पे प्रोपोर्शनल है? तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब देखो बेसिकली यहां पर ऐसा हुआ कि भाई हमने आगे के लेक्चर में मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, अब वहां पर वो जो पीरियोडिक टेबल था वो 63 एलिमेंट के लिए था, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम जा रहा था वैसे नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी एक के बाद एक होती जा रही थी और अलग अलग साइंटिस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पर एक बड़े से पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। अब क्या हो गया, क्योंकि एलिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ गई। किसकी? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसकी जरूरत पड़ गई थी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ गई थी। अब देखो बेसिकली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बताता है? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। उसका ये बोलना है द फिजिकल and chemical properties the physical and the chemical properties of an element are the physical and chemical properties of an element are periodic function of its atomic number। ठीक है, its atomic number किस पे डिपेंड है? तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट के, वो क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, यानी कि वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड रहेंगे, डिपेंड रहेंगे। क्लियर है? ये बात हेनरी मोज़ले ने बताया था। लेकिन यहां पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो उसको बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने खुद के इनपुट्स दिए थे। अब वो टेबल क्या था, कैसे बना था, उसकी डिटेल्स क्या है, वो हम इस टॉपिक के बाद देखेंगे। बट पहले आप एक काम करो, इसको नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब वो वाले टॉपिक पे जाएंगे। जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि टेबल बनाने के लिए मुझे पूरे के पूरे इस बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो बोर्ड क्योंकि छोटा है तो मुझे थोड़ा छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिखना होगा, बट आप यहां पर ध्यान देना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। तो हम लोग यहां पर पूरा
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, विल मेक द एंटायर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसके बारे में मैं पूरी डिटेल भी बताऊंगा आपको। आई विल टेल यू द एंटायर डिटेल ऑफ इट। हाँ स्टूडेंट्स, तो मैंने सोचा कि भाई हम लोग ड्रॉ करें, उससे अच्छा हम इसी में समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही ले लिया है। ज़रा ध्यान देना, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, तो बेसिकली वो टोटल उसके बारे में अगर मैं कुछ डिटेल्स बताऊं तो ये एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स आते हैं। कितने एलिमेंट्स आते हैं? 118 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसके अंदर 118 एलिमेंट्स आते हैं। अब देखो, जैसे मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता जाऊंगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको हमने 4 ब्लॉक में स्प्लिट किया है। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। तो हम लोग एक हेल्प कर लेते हैं, ये पूरे चार्ट का हेल्प लेते हैं। अब देखो, ये जो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कुल मिलाकर 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118 एलिमेंट्स अंदर मौजूद है। ठीक है, 118 एलिमेंट्स अंदर मौजूद है। अब बेसिकली इसको 4 ब्लॉक के अंदर स्प्लिट किया हुआ है। तो यहां पर आपको ये जो ब्लॉक दिख रहा है, जिसको मैं पेंसिल से सर्कल कर रहा हूं, ये एस ब्लॉक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ठीक है, अब ये जो एस ब्लॉक है, अब इतना याद रखना कि ये जो पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कुल मिलाकर 18 ग्रुप्स है। 18 ग्रुप्स है। ठीक है, और 7 पीरियड है उसके अंदर। कितने ग्रुप्स है? तो 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड है। अब ग्रुप्स किसको बोलते हैं? वर्टिकल कॉलम्स, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। और पीरियड किसको बोलते हैं? यूं जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये पीरियड है। अब आप खुद से गिनिए कि भाई ग्रुप कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड करते करते यहां पर 18 ग्रुप हो गए। तो टोटल ग्रुप कितने हो गए? 18 जो मैंने यहां पर लिखे हैं। पीरियड कितने हुए? तो 7 पीरियड हुए हैं। ठीक है, अब देखो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये ग्रुप नंबर 1 है जिसके अंदर ये एलिमेंट क्या है? तो लीना के रबड़ी सस्ती। ये याद करने की ट्रिक है, यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांक्शियम। ये एस ब्लॉक की बात है। एस ब्लॉक के अंदर कुल मिलाकर 2 ग्रुप्स रहते हैं। देयर आर 2 ग्रुप्स इन इट। ठीक है, और ये जो है ये ग्रुप नंबर 2 है। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम, ये ग्रुप नंबर 2 है। ठीक है, अब देखो बेसिकली ग्रुप नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। अब ये अल्कली मेटल्स का मतलब ये होता है कि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं। और ये जो ग्रुप नंबर 2 है ये अल्कलाइन मेटल है, इसको अल्कलाइन बोलते हैं। और ये ग्रुप के एलिमेंट का एक निकनेम दिया गया है जिसको बोलते हैं अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब बेसिकली अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब क्या होता है? अब यहां पर ये सारे के सारे मेटल है, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि ये सारे एलिमेंट्स जो है वो हमें अर्थ के क्रस्ट में से मिलने वाले एलिमेंट हैं। कैसे एलिमेंट है ये? अर्थ के क्रस्ट में से मिलने वाले एलिमेंट है, इसलिए इसको हमने बोल दिया है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये अर्थ के क्रस्ट में से मिलने वाले एलिमेंट है और ये एस ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, अब ये एस ब्लॉक है। ये वाला पार्ट जो आपको इतना दिख रहा है ये पूरा, मैं इसको सर्कल करता हूं यूं, ये पी ब्लॉक में आएगा। इसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। चलो तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज पी ब्लॉक। ये क्या है? तो ये पी ब्लॉक है। अब देखो बेसिकली पी ब्लॉक को मैं वैरायटी बोलता हूं। तो मैं वैरायटी क्यों बोलता हूं, उसका रीजन क्या है? तो वैरायटी बोलने का रीजन ये है कि यहां पर बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 प्रकार के एलिमेंट होते हैं। हाँ, अब देखो यहां पर ये पी ब्लॉक है। तो देखो एलिमेंट्स जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मेटल्स होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, एंड तीसरे जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स, या फिर उसका नाम है दैट इज सेमी मेटल्स। अब देखो ये तो पूरा एस ब्लॉक जो था वो तो पूरा का पूरा क्या था? तो वो मेटल्स का ही था। लेकिन ये जो पी ब्लॉक है ये पूरा का पूरा बना हुआ है ये तीन एलिमेंट से, यानी कि इसके अंदर मेटल भी मिलते हैं, इसके अंदर नॉन मेटल भी मिलते हैं, इसके अंदर सेमी मेटल भी मिलते हैं। चलो मैं बताता हूं।
आपको ये जो भी ब्लू कलर के पार्ट का दिख रहा है वो पूरा मेटल ही है, और पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जहां पर भी आपको ये ब्लू कलर दिखता है वो सारे के सारे मेटल्स में आते हैं, दे ऑल आर मेटल। फिर यहां पर आप देखो ये जो आपको ऑरेंजिस कलर के दिख रहे हैं, दे ऑल आर कंसीडर्ड टू बी द सेमी मेटल, या फिर बोल सकते हैं मेटलॉइड्स। और ये जो ग्रीनिश है वो सारे नॉन मेटल्स है, ठीक है। यानी कि यहां पर ये जो पी ब्लॉक है ये एक ऐसा ब्लॉक है जो वेराइटी है जिसके अंदर हर प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं, मौजूद है। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, तो हमने इसको वैरायटी बोल दिया। क्या बोल दिया? वैरायटी बोल दिया। चलिए अब एक के बाद एक ग्रुप के बारे में मैं एक एक जानकारी देता हूं, डिटेल्स देता हूं, सो पे अटेंशन हियर एंड बी फोकस्ड हियर। तो जैसे इसको अल्कली मेटल नाम दिया है, इसको अल्कलाइन मेटल नाम दिया, और इस पूरे ग्रुप को अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोला क्योंकि ये अर्थ के क्रस्ट में से मिलते हैं। अब ये जो आखिरी वाला ग्रुप है इसको हम लोग नोबल गैस या इनर्ट गैस बोलते हैं, जो यहां पर लिखा हुआ है। अब ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, आराम से जलसे से पड़े रहते हैं, किसी के साथ भी ये रिएक्ट होते नहीं है, ये आराम से पड़े रहते हैं। ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देना, ना ही किसी को इससे इलेक्ट्रॉन लेना, ना ही किसी के साथ शेयर करना, खुद में ही मस्त अलमस्त रहते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे वाला जो है उसको हम लोग हेलोजन फैमिली बोलते हैं। इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स हमने डिनोट किया है, ठीक है। उसमें ये क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये रेडियो एक्टिव है एस्टाटीन, ठीक है। फिर उसके आगे यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सीलियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। उसके आगे नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। उसके आगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। उसके आगे यहाँ पर बाल, गंगाधर, तिलक, यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो ये पी ब्लॉक हुआ। तो देखो 4 ब्लॉक की बात की, 2 ब्लॉक मैंने यहाँ पर खत्म किए। एक यहाँ पर ये एस ब्लॉक है, एक यहाँ पर ये क्या है, तो ये पी ब्लॉक है। और ये जो बीच में बैठा हुआ है पूरा येलो कलर का, उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इनका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। ये येलो कलर के जितने भी आपको दिख रहे पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब देखो बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट को यहाँ पर ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके ऑक्सीडेशन नंबर 1 से ज़्यादा होते हैं, कहीं पर +2, कहीं पर +3, कहीं पर +4, कहीं पर +5, कहीं पर और कहीं कुछ और, ठीक है। तो ये ऐसे एलिमेंट है जिनका सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, इनके 1 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनके 1 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप नीचे आओगे, ये 4th पीरियड है या 5th पीरियड है, लेकिन यहाँ पर आओगे तो आप देखोगे कि La* दिया है। अब मैं उसके बारे में बताऊंगा बाद में, और ये Ac दिया हुआ है। तो ये दोनों क्या है, तो ये यहां पर आपको अंदाजा आएगा, ये F ब्लॉक है जिसको इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। ऐसा क्यों है मैं बताता हूं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास यहां पर 4 ब्लॉक्स आ गए हैं। एक ये S ब्लॉक है, एक ये P ब्लॉक है, एक ये D ब्लॉक है, एक ये F ब्लॉक है। तो 4 ब्लॉक है, लेकिन यही ब्लॉक का नाम कैसे हुआ और यही क्यों है उसका भी तो रीजन जानना पड़ेगा हमें। तो जरा ध्यान देना कि इनके नाम यही क्यों हुए हैं और ये ऐसा ही क्या है। तो याद रखना, जो भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल s ऑर्बिटल हुआ, यानी कि जो भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आ रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में से बाहर जा रहा है, तो उसको हम लोग s ब्लॉक में लेते हैं। वो एलिमेंट को, जो भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल p है और उसमें इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है या फिर p में से जा रहा है, तो उसको हम लोग p में गिनते हैं, p ब्लॉक में। सेम वे d में भी ऐसा होता है, f में भी ऐसा होता है, लेकिन इसको ट्रांजिशन सीरीज बोला है। अब देखो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको एटॉमिक नंबर के मुताबिक अरेंज किया गया है। इसको किसके मुताबिक अरेंज किया गया है, तो इसको एटॉमिक नंबर के मुताबिक अरेंज किया गया है। यानी कि ऊपर से अगर हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन को बेचारे को हटके जगह दी है, तो वो क्यों दी है उसके बारे में आप लोग चैप्टर नंबर 10 के अंदर, टेक्स्ट बुक नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 9 में आप इसके बारे में पढ़ोगे कि भाई हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर या यहाँ पर क्यों नहीं है। तो ये एलिमेंट नंबर 1 है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ये पहला पीरियड है, फिर ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, मतलब 7 ही पीरियड होते हैं। ये तो ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। अब देखो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर आप इस तरह से नंबर्स देखोगे तो देखो 1 से लेकर 2, फिर यहाँ से 3 से 10, फिर 11 से 18, फिर 19 से 36 एंड सो ऑन है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि
यहां पर 56 के बाद 57 है, लेकिन 57 के बाद डायरेक्टली 72 हमारे पास आ गया है। 57 के बाद डायरेक्टली 72 आया, तो ऐसा क्यों? बीच के एलिमेंट कहां गए? गायब हो गए क्या? तो नहीं बच्चों, वो गायब नहीं हुए हैं। 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट यहां पर बैठे हुए हैं। 58 से 71 तक यहां पर तक बैठे हुए हैं। ये सारे एलिमेंट को इतने से पार्ट में फिट कर पाए, वैसे उनकी प्रॉपर्टीज है। और क्योंकि ये ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आने वाली पूरी सीरीज है, इसलिए इनको हमने बोल दिया है इनर ट्रांजिशन सीरीज। वही चीज यहां पर भी फॉलो हो रही है। 89 के बाद डायरेक्ट 104 आया है, तो ये पूरी सीरीज यहां पर आ गई है। तो ये पूरे ग्रुप को हम लोग ने क्या बोल दिया? ये पूरे ब्लॉक को हमने क्या बोल दिया? इनर ट्रांजिशन सीरीज बोला, क्योंकि ये ट्रांजिशन सीरीज के भी अंदर आने वाले एलिमेंट है। अब इनमें ये जो आखिरी वाले एलिमेंट है वो खास करके रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आते हैं। ये कैसे है? खास करके रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आते हैं। और ये वाले जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनका यूज क्या है? तो वो आपको कैटालिस्ट के तौर पे यूज करने में आता है। दे आर वेरी गुड कैटालिस्ट। अब जरा ध्यान देना, ये वाले जो आखिरी वाले एलिमेंट्स है वो यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ये कैसे है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और जिसका खास करके यूज हम लोग करते हैं यूरेनियम वगैरह के बारे में आपने सुना ही होगा कि भाई एटॉमिक रिएक्टर्स में, फिर कहीं कहीं पर एनर्जी के जनरेशन में, और फिर एटम बॉम्ब्स बनाने में, आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने में उसका यूज करते हैं। बेसिकली ये एलिमेंट के बारे में मैंने अभी आपको आगे ही बताया कि इनको हम लोग कैटालिस्ट के तौर पर यूज करते हैं। कैटालिस्ट के तौर पर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनका एड्जॉर्प्शन पावर काफी अच्छा होता है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करते हैं? ये एड्जॉर्प्शन, मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन आसानी से कर पाएगा। तो इन एलिमेंट को खास करके यूज हम लोग करते हैं इन द एड्जॉर्प्शन फिनोमिना कैटालिस्ट में। और भी हजारों उसके यूजेस है। फिर इन्हीं एलिमेंट को यूज हम लोग करते हैं बहुत सारे अलग अलग जगहों पर। लाइक इसका यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने में, कुछ दवाइयों के अंदर यूज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं बहुत सारी जगहों पर, अपने डोमेस्टिक पर्पस में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। दे आर बीइंग यूज्ड। अब देखो यहाँ पर ये तो पूरा ट्रांजिशन सीरीज की बात है, ठीक है। उसमें यहाँ पर ये क्या है, 21 से 30 फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जिसमें 3D ऑर्बिटल आता है। फिर ये वाला दिख रहा है ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है। फिर ये वाला थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। ये वाला फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में आता है बच्चों। फिर ये दोनों तो इनर ट्रांजिशन सीरीज गिनते हैं, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड टू बी द इनर ट्रांजिशन सीरीज। देखो आपको मेटल्स के बारे में एंड नॉन मेटल्स के बारे में तो ऑलरेडी पता ही होगा, बट मुझे लगता है कि मुझे आपको थोड़ा सा मेटलॉइड्स के बारे में यानी कि मुझे सेमी मेटल्स के बारे में भी आपको जानकारी दे देनी चाहिए, ठीक है। सेमी मेटल्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, अब जरा ध्यान देना बच्चों। सेमी मेटल्स ऐसे रहते हैं कि वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर नॉन मेटल के तौर पर बिहेव करते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट कर ली तो वो क्या करेंगे, तो वो मेटल के तौर पे क्रिएट करेंगे। खास करके हम लोग सिलिकॉन का और जर्मेनियम का बहुत यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। डे टू डे लाइफ में यानी कि खाने पीने बनाने में नहीं, बट कहीं पर घर में कोई चीज़ों मतलब कुछ जैसे कि कैलकुलेटर है, या फिर अभी ऐसा टाइम आया है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सोलर पैनल्स लगाते हैं घर के टेरेस के ऊपर, ठीक है। तो वहां पर ये सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ये रहा सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 रहता है। अब देखो बेसिकली इनमें ये क्या होता है, वैसे जर्मेनियम का पुराने ज़माने में बहुत सारा यूजेस होता था, अभी भी यूज़ होता है। मंदिरों के दरवाज़ों के ऊपर वो जो मेटल का कोटिंग करते हैं ना, जो अपने को दिखने में चांदी जैसा होता है, बस वहाँ पर वो जर्मेनियम होता है। बेसिकली हर जगह पर वहाँ चांदी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, वहाँ पर वो क्या हो सकता है, तो वहाँ पर बच्चों वो जर्मेनियम भी हो सकता है। सेम वे आर्सेनिक तो एक होम्योपैथिक दवाई में यूज़ होता है, खास करके स्टमक की डिजीजेस में आर्सेनिक का यूज़ करते हैं। फिर ये एंटीमनी है। फिर यहाँ पर पोलोनियम है, पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का काम करता है, ठीक है। अब देखो ये सेमी मेटल्स की बात है, याद रखना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 118 एलिमेंट है उनमें से 94 एलिमेंट जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग में आते हैं, ठीक है। बाकी के बच्चे जो 24 एलिमेंट्स है वो कैसे होते हैं, वो आर्टिफिशियल होते हैं, यानी कि लेबोरेटरीज में और फैक्ट्रीज में उनको बनाया जा सकता है। अब मैं आपको एक जोरदार एक्सक्लूसिव बात बताता हूँ आपके नॉलेज के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल मेटल्स एलिमेंट्स को आपको बनाना पड़े। ऐसे भी कुछ एलिमेंट है कि जैसे जो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को आप यूं ही रखोगे, सड़ने दोगे, तो वो कुछ टाइम के बाद डीके होने के बाद वो कोई और एलिमेंट बन जाएगा।
वो कोई और एलिमेंट बन जाएगा, और वही चीज होता है यहां पर। यस, तो कुछ एलिमेंट हमको कुछ नेचुरल एलिमेंट के डीके होने पर भी मिलते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम लोग नेचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं उनके डीके होने पर भी हमें ऐसे एलिमेंट मिलते हैं बच्चों। वी आर गेटिंग सच टाइप ऑफ एलिमेंट ऑल्सो। ठीक है, अब जरा ध्यान देते रहना बच्चों, पे अटेंशन हियर। मैं आपको और भी डिटेल्स बताता हूं। देखो, इनमें से ये जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है उनको हम लोग फायर क्रैकर्स में भी यूज करते हैं। तो उनको फायर क्रैकर में यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना, उसको अगर आप जलाओगे। अब देखो बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि इन एलिमेंट को हम लोग फायर क्रैकर्स में यूज करते हैं। तो देखो, आपने फायर क्रैकर्स में ये देखा होगा कि हम कोई भी चीज को, मतलब कि फायर क्रैकर को जलाते हैं तो अलग अलग कलर के फ्लेम बनते हैं। ठीक है ना, वो फ्लावर होता है, पटाखे होते हैं, और उनमें बेसिकली वो क्यों होता है? तो इन एलिमेंट को उसके अंदर डाला जाता है इसलिए क्योंकि इन हर एक एलिमेंट के खुद के एक अलग फ्लेम कलर होते हैं। यानी कि हर एक एलिमेंट को आप जलाओगे तो हर एक एलिमेंट का स्पेसिफिक एक फ्लेम कलर बनेगा। क्या बनेगा? स्पेसिफिक एक फ्लेम कलर बनेगा। तो यहां पर इसलिए इनका यूज किया जाता है फायर क्रैकर्स के अंदर। ठीक है, उसी तरह से हर एक एलिमेंट का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज तो होता ही है। ठीक है, अपने जितने भी, और यही अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। फिलहाल तो सिर्फ 118 एलिमेंट है और उसके लिए ये टेबल एक इनफ टेबल है, इट्स अ इनफ टेबल। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर और भी कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो फिर ये टेबल को एक्सटेंड किया जाएगा। और यहां पर हमें 4 ब्लॉक में हमारा काम खत्म होता है, एस, पी, डी एंड एफ। ये 4 ब्लॉक्स के अंदर हमारा काम खत्म हो जाता है। अवर वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन दिस 4 ब्लॉक, इन दिस 4 ब्लॉक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर रोमन नंबर्स में कुछ लिखा हुआ है। बेसिकली मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसके हेल्प से ये टेबल बनाया है, इसलिए उसका जो टेबल के ऊपर जो ग्रुप्स बनाया था उसकी हेल्प से वही नंबर्स यहां पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि वहां पर ऐसा था कि भाई मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो किस पे डिपेंड था? तो वो डिपेंड था ऑन द एटॉमिक मास पे। और ये जो है दिस इज मेड अप ऑफ द एटॉमिक नंबर। यहां पर एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर लिया जाता है, वहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास लिया जाता था। ठीक है, यानी कि देखो ये सारे डिटेल्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। ओके, ये एलिमेंट्स हैं। अभी हम लोग इसके ऊपर तो और भी 5-6 लेक्चर ले सकते हैं, पर टेक्स्ट बुक में जितना दिया है और हमारे सिलेबस में जितना है उसके मुताबिक इतनी चीजें तो इनफ है, इतनी डिटेल्स इनफ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, इतना याद रखना। वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रोज है उसको पीरियड बोला, वर्टिकल कॉलम्स को हमने ग्रुप बोला है। इतनी बातें आप लोग दिमाग में, जहन में ध्यान देना, बी अटेंटिव अबाउट इट। ओके, इतनी बात आप हमेशा दिमाग में, इसमें अपने दिमाग में रखना। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर ये टॉपिक हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। अभी इसी टॉपिक के बारे में हमें और भी बहुत सारे डिटेल्स लिखने हैं, बट वो जो भी डिटेल्स है वो हम आगे आने वाले लेक्चर में लिखेंगे, क्योंकि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है वो छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, काफी अच्छा खासा टॉपिक है जो ज्यादा अच्छा फुटेज खाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो यहां पर ये चीज को क्लियर करना। ठीक है, देखो आपको ये एलिमेंट्स के नाम बने तो याद रख लेना, खास करके देखो एफ ब्लॉक को आप अभी नहीं करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये सारे एलिमेंट को तो कर ही देना। और इस टर्म के लिए 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट जो है उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मास, उनके सिंबल, उनके नेम, और जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था वो है इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस पढ़ लेना। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो लिखे है, पर ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ उसका लास्ट जो ऑर्बिटल्स है वही यहां पर मेंशन किए हुए हैं। अब आप लास्ट ऑर्बिटल्स को यहां पर देखोगे तो जरा ध्यान देना। देखो यहां पर ये कौन सा एलिमेंट है? डी ब्लॉक का है, तो ये डी ऑर्बिटल लास्ट है, ये डी इसमें लास्ट है, इसमें डी लास्ट है, ये नहीं देखने का, ये देखने का। ठीक है, सेम में यहां पर पी लास्ट है, यहां पर पी लास्ट है, यहां पर एस लास्ट है, इसलिए एस ब्लॉक है। सेम में यहां पर एफ में भी वैसा रहेगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पर ये टॉपिक हमारा अभी के लिए कंप्लीट होता है। इनके डिटेल्स हम आगे आने वाले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में देखेंगे।
तकरीबन मुझे और 8 से 9 वीडियो लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और यहां पर इस टेबल को जरूर 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 होमवर्क में 3 टाइम्स लिख देना। ओके, होमवर्क में 3 टाइम, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिटेल्स बताए हैं। इसको जरूरत पड़े तो एक बार इस वीडियो लेक्चर को रिवाइंड भी करो। ठीक है, रिवाइंड करो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दो। YouTube के अंदर हम लोग 1.5, 1.75, 2.0 स्पीड भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी रिवाइज करो, क्योंकि अभी मैंने इस चैप्टर में 11th के अंदर जितना डिटेल में ये पढ़ाया है, इसके ऊपर से आगे इसी चैप्टर के रिलेटेड और 5 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में इतना डिटेल में नहीं समझ पाएंगे जितना मैंने आज एक एक ग्रुप के बारे में कुछ ना कुछ आपको डिटेल्स बताया है। और ये आगे आने वाले चैप्टर्स में ये सारे डिटेल्स भी डिटेल में मेंशन किए जाएंगे। चलो तो फिर मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।